जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के लिए लाए हैं साधारण ब्याज, यानी इसको अगर अपना सिंपल भाषा में बोले तो सूद बोलता है। सूद या मूर मतलब नहीं, जो ब्याज नॉर्मल ब्याज लगाता है या जो कर्ज लेते हैं उसी को आज सीखना है। आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जो लोग नहीं जानते वो बढ़िया से सीखिएगा। जैसे एक एक दिन का अभी तो स्टार्टिंग आपका स्टार्ट, आज ये चैप्टर स्टार्ट आज हुआ है, फिर आपका पूरा बढ़िया थ्योरी प्रैक्टिकल सब करवाएंगे। देखिएगा, इसी को नॉर्मल भाषा में गाँव में बोलता है सूद मूर, जो बोलता है उसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। सूद को बोलते हैं ब्याज और मूर को जो लिया जाता है उसको बोलते हैं मूर। चलिए देखते हैं इसको। साधारण ब्याज में समय महीना में लिया जाता है। साधारण ब्याज में हम लोग जो लेते हैं समय को, उसको क्या करते हैं, महीना में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बैंक बुक वाला में जो होता है वो सभी क्या होता है, बैंक का अलग नियम होता है। अब ये हम लोग नॉर्मल जो गांव में लगाया जाता है वो क्या होता है नॉर्मल, तो गांव वाला जो होता है महीना में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे 2 साल में कितना महीना हो गया, 1 साल में 12 महीना, 1 साल में कितना हो गया 12 महीना, तो 2 साल में कितना हो गया 24 महीना। तो उसी तरह 3 साल में तो 36 महीना, 4 साल में 48 महीना। उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, महीना को कन्वर्ट कर लिए, सबसे पहले समय को महीना में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है, दूसरा पॉइंट क्या है, दर को। दर जो बोले गांव देखिए बोलता है कैसे रुपये दिया है, मतलब कैसे रुपये उसका रेट क्या है। गांव में नॉर्मल भाषा में क्या बोलता है, रेट यानी दर कैसे दिया है। दर को प्रतिशत में लेते हैं। आप लोग प्रतिशत में नहीं भी ले सकते हैं, प्रतिशत जो लेते हैं उसी को नीचे में 100 देते हैं, तो 100 नहीं देंगे तो प्रतिशत को हटा देंगे नॉर्मली, समझे। तो देखिए प्रतिशत को लेते हैं, जैसे नॉर्मली निकालेंगे तो प्रतिशत लेंगे। जैसे में 4% तो नहीं बोलता है कि कितना रुपया दिया है, कैसे रुपया सूद लिया है, कैसे रुपया मतलब दिया है, तो उसी को हम प्रतिशत में लिख देते हैं। तो 4%, 5%, 3%, इसी तरह चलता है। आप लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं तो 3%, ऐसे कम पैसा लेते हैं 5%, कुछ 4%, इस तरह से देते हैं। चलिए, इसी को गाँव में बोल चाल के भाषा रुपया बोला जाता है, ठीक। चलिए अगला जो देखते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है। निकालने का तरीका देखिए कैसे। साधारण ब्याज, हम लोग सिर्फ ब्याज निकालने भी सीख रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ब्याज। ब्याज कैसे निकालता है हम सब सिखाएंगे, सिर्फ आप लोग देखते रहे बढ़िया से। ये ब्याज निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, तो देखिए ब्याज जो हम लोग किसी से जो पैसा लेते हैं, मान लीजिए हम किसी से पैसा लिए, ये सोहन हो गया, कोई दोस्त लड़का है, उससे हम पैसा लिए 5,000 रुपया, तो जो पैसा वो हमको दिया वो क्या हो गया, मूलधन। उसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, और हम लोग गाँव के भाषा में क्या बोलते हैं, मूर। क्या बोलते हैं, जो आपको मूर जो दिए वो मूर घुरा दो नहीं बोलता है, तो उसी को मूलधन को क्या बोलते हैं, मूर। और समय, मूर मतलब मूलधन गुना समय गुना दर। दर क्या होता नहीं बोलते कैसे रुपये दिया है, और समय जो लगा है मतलब कितना दिन हो गया मेरा लिया हुआ। अगर अगले साल लिए तो इस साल दे रहे थे, 1 साल अगर हो गया तो 1 साल मतलब 12 महीना हो गया, तो उस तरह से जोड़ के देंगे। अब बट्टे में जो प्रतिशत का 100 देते हैं वो क्या हो गया, 100। तो देखिए, इसी को मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और समय को टाइम, और दर को क्या बोलते हैं, रेट। दर को क्या बोलते हैं, रेट, और समय को टाइम, और मूलधन को प्रिंसिपल। चलिए, तो इसको हम नॉर्मली इस तरह से लिख सकते हैं। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बाय 100, ठीक। तो इसको क्या होगा, P प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बाय 100। चलिए, इस तरह इसमें सिर्फ हम लोग मतलब इससे अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ ब्याज निकलेगा। जो सूद होता है ना, सिर्फ सूद निकलेगा। अब जो सूद निकलेगा उसको क्या कर देंगे, मूर में यानी ब्याज मतलब मूलधन में जोड़ देंगे। अब देखिए, कुछ आदमी कर्ज दिया तो उसको क्या कैसे हम चुकाते हैं, हाँ इतना दिन का, कुछ दिन का, 2 साल का, 3 साल का सूद, इतना मतलब मान लीजिए 5,000 रुपये सूद हुआ है, तो उसका पैसा लिए थे हम 10,000 रुपया, तो उसका सूद 5,000 रुपया हुआ, तो दोनों को जोड़ देते क्या हो जाता है, सूद मूर हो जाता है। और जो 5,000 रुपये हम लोग का बढ़ा, वो क्या जो बढ़ा है, 10,000 रुपये लिए थे, जो 5,000 बढ़ा है वो क्या हो गया, बढ़ा जो क्या हो गया ब्याज, और जो उससे लिए थे वो क्या हो गया, मूर यानी मूलधन हो गया। दोनों को जोड़ देते तो मतलब मिश्रधन बोलते हैं उसी को। देखिए, इसमें क्या निकलेगा, सिर्फ क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। मूलधन यानी मूर में जोड़ दिया जाता था, क्या हो जाता है, मिश्रधन यानी सूद और मूर, उसी को बोलते हैं। मिश्रधन को क्या बोलते हैं, सूद और मूर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमको विश्वास है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग को डरना घबराना नहीं है, अभी इस पर बहुत क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आप लोग खुद अपने से बना सकते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से बना सकते हैं। इस तरह से आपको समझा देंगे। देखिए एग्जाम्पल में दिए, क्या दिए एग्जाम्पल में, अगर मोहन राम से 6,000 रुपया कर्ज लिया, यानी उससे पैसा उधार लिया, उधार भी ले सकता है, कर्ज भी ले सकता है, या मूलधन लिया है, तो क्या हो गया, अगर मोहन राम से 6,000 रुपया कर्ज लिया तथा उसका दर यानी कैसे रुपया दिया है, मतलब दर कितना हो गया 5%, तथा समय कितना हो गया 2 वर्ष हो गया, समय यानी 2 वर्ष। तो हम पहले बता चुके थे कि समय को क्या क्या चीज़ में बदल देंगे, महीना में। तो देखिए, तो
सूद यानी ब्याज तथा मिश्र धन यानी सूद मूल क्या होगा। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। मूलधन को क्या बोलते हैं, मूल। तो हम लोग लिए थे कितना कर्ज, 6,000 रुपये लिए थे। किससे लिए थे, राम से। तो राम से 6,000 रुपये लिए थे। और उसका दर कैसे था, मेरा 5% यानी कैसे रुपया था, तो कैसे था 5%। चलिए, और समय जो हम लोग था कितना था, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष को हम क्या बोले थे कि महीना में बदल देना है। देखिए 2 वर्ष को कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 12 महीना था, 2 वर्ष में 24 महीना, कितना हो गया 24 महीना। ठीक, तो देखिए अब ब्याज निकालते हैं, आई मतलब इंटरेस्ट निकालते हैं। तो क्या बताए थे, मूलधन गुना यानी मूल गुना दर गुना समय, यानी मूलधन गुना दर गुना समय। तो मूलधन कितना लिए थे हम कर्ज, 6,000 रुपया। अब दर कितना था 5%, 5 लिख दिए। अब समय कितना हो गया 12, मतलब 2 वर्ष यानी 24 महीना, 12 12 दूनी 24 महीना। अब बटे 100 लिख दिए। तो 100 से एक शून्य 2 शून्य काट दिए, इसमें भी 2 शून्य काट दिए, कितना बच गया 60। तो 60 गुना 5, नीचे कुछ नहीं था, एक का वैल्यू नहीं होता, 60 गुना 5 गुना 24। तो दोनों को गुना कर दिया, सबको गुना कर दिया, कितना हो गया मेरा ब्याज जो आ गया 7,200। यानी सोचिए हम लोग 6,000 रुपया कर्ज लिए थे, उसमें 7,200 रुपया क्या हो गया हम लोग का सूदे हो गया है। तो अब ब्याज मूल हो गया 6,000 और सूद हो गया 7,200। तो हम लोग का सूद मूल कितना हो जाएगा, मतलब जिससे लिए थे उसको कितना देना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो उसी को हम लोग किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, और घरेलू भाषा में, गांव के भाषा में क्या बोलते हैं, सूद मूल। तो देखिए यानी सिर्फ ब्याज यानी सूद कितना हुआ 7,200 यानी 7,200 रुपया, तथा मिश्रधन यानी सूद और मूल कितना हुआ। तो मूलधन जो लिए थे कर्ज वो वाला, और जो सूद निकला वो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6,000 लिए थे और 7,200 सूद हुआ है, तो दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया यानी 13,200 रुपया। तो सूद मूल कितना हो गया हमको 7,200, यानी राम को कितना देना पड़ेगा, यानी 13,200। तो चलिए 2 साल का सूद मूल कितना हो गया 13,200। चलिए इसी तरह से जो क्वेश्चन और भी आगे भी बताएंगे, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है। आप लोग भी अगर किसी से कर्ज लिए कुछ, तो आप लोग कुछ मान चेंज करके, यहाँ हम 6,000 दिए तो आप कुछ और चेंज कर सकते हैं, 10,000 15,000, यहाँ 5 दिए तो आप 4 3 2 10 जो भी कर सकते हैं। यहाँ 2 वर्ष दिए तो आप 8 वर्ष 9 वर्ष, मतलब 2 महीना 4 महीना जैसे भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। आप चेंज करके जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट अभी अगला इसका और वीडियो आएगा। इससे पहले हमने आपको कैलेंडर का पूरे चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट कर दिए थे टाइप बाय टाइप। अगर नहीं देखे तो जाके जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। अभी इसका और वीडियो अभी आएगा और बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा सा बताए हैं इसका, ये सिर्फ थ्योरिकल भी बता रहे थे, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताएंगे बहुत से। चलिए थैंक यू दोस्तों।